सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम चर्चा करेंगे 19 सितंबर के उन तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था किस राज्य ने हाल ही में गरिमा योजना की शुरुआत की है। इसका सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा ने गरिमा योजना की शुरुआत की है। अब बढ़ते हैं आगे करंट अफेयर्स की ओर। समान वेतन दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना इसको। वनडे एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाने की पूरी संभावना है, बिकॉज फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया है। इसको कहा गया है इक्वल पे डे, इक्वल पे डे यानी कि समान वेतन दिवस, और ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। 18 सितंबर को पहला समान वेतन दिवस वर्ष 2020 में मनाया गया, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगला पॉइंटर देखिए, एक यूएन की रिपोर्ट है जिसके अनुसार महिलाओं को पुरुषों की तुलना में औसत 16% कम वेतन मिलता है। तो यहाँ पर समान वेतन प्रदान करने के लिए एक पहल शुरू की गई है समान वेतन दिवस के रूप में। नेक्स्ट है IPL 2020, ये आज से शुरू हो रहे हैं। IPL 2020 आज से शुरू हो जाएंगे, यानी कि 19 सितंबर से। और इनका आयोजन कहाँ पर होगा? आबू धाबी में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना इसको। डेफिनेटली स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आबू धाबी में IPL हो रहे हैं। आबू धाबी है संयुक्त अरब अमीरात में, UAE इसको बोला जाता है, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। IPL का 13वां संस्करण है वो यहाँ पर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, 13वां संस्करण। उसके बाद 53 दिन तक ये IPL चलेगा। कितने दिन चलेगा? 53 डेज। पहला मैच किन दो टीमों के बीच होगा? तो पहला मैच जो होने वाला है वो है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के मध्य पहला मैच है वो होगा। ये भी आप याद रखेंगे। 19 सितंबर 2020 शाम को 7:30 बजे से इसका प्रसारण होगा। ये भारतीय समय के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय समय 7:30 बजे से इसकी शुरुआत होगी। नेक्स्ट, बिहार से संबंधित 12 रेल परियोजनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट। खासतौर पे बिहार के जो एग्जाम्स हैं उनमें डेफिनेटली पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए एक एक आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते चलूंगा, याद रखना कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनकी शुरुआत अभी की गई है। देखिए इनकी शुरुआत करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड में, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। सहरसा से आसनपुर कुपहा रेल लाइन, ये 64 किलोमीटर की है, इसका शुभारंभ किया है। करनौती बख्तियारपुर संपर्क बाईपास 4.5 किलोमीटर की रेल लाइन का शुभारंभ हुआ है। बाढ़ बख्तियारपुर 14.5 किलोमीटर, बाढ़ बख्तियारपुर 14.5 किलोमीटर, ये तीसरी रेल लाइन है, इस रूट की तीसरी रेल लाइन है जिसका यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी खंड का विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी उसको इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी खंड का विद्युतीकरण किया गया है। समस्तीपुर जयनगर खंड का विद्युतीकरण किया गया है। समस्तीपुर खगड़िया खंड का भी यहाँ पर विद्युतीकरण किया गया है। शिव नारायणपुर भागलपुर का भी यहाँ पर विद्युतीकरण किया गया है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ साथ में, बिहार के अंदर 90% रेल लाइन है वो इलेक्ट्रीफाइड है। 90% यहाँ पर ये रेलवे ने कहा है कि ये सारी योजनाएं शुरू करने के बाद में यहाँ पर 90% जो रेल लाइन है उनका इलेक्ट्रिफिकेशन है वो हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। हाजीपुर घोसवार वैशाली लाइन, ये 35 किलोमीटर की है जो राष्ट्र को समर्पित की गई है प्रधानमंत्री द्वारा। इस्लामपुर नटेसर रेल लाइन, ये 21 किलोमीटर की है जो राष्ट्र को समर्पित की गई। कोसी रेल मेगा ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट, कोसी रेल महासेतु है ये, और इसका जो लेंथ है इसकी लेंथ 1.9 किलोमीटर, 1.9 किलोमीटर का ये ब्रिज है जिसका यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट और अंतिम है नया विद्युत लोको शेड, ये बरौनी में स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? बरौनी में। और बरौनी में आपके तेल रिफाइनरी भी है, ये भी आप याद रखेंगे दोनों चीज़ें। नया विद्युत लोको शेड है, ये बरौनी में स्थापित किया गया है। बिहार का पहला विद्युत लोको शेड है, बिहार का पहला विद्युत लोको शेड है। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, हाल ही में एक गुड्स इंजन बनाया गया है जिसका नाम है WAG-12।
WAG-12 ये बिहार में किस लोको शेड में बनाया गया, ये आपको बताना है। WAG-12 आपको बताना है कि इसका निर्माण बिहार में कहां पर हुआ है। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हरसिमरत कौर बादल क्यों चर्चा में है? देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में ये मंत्री थी और इनकी जगह अब नरेंद्र सिंह तोमर को इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति ने इनका इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया। अनुच्छेद 75(2) में मंत्री पद से इस्तीफे का उल्लेख है वो दिया गया है। अगली एक परियोजना है जिसका नाम है डिग्निटी परियोजना। डिग्निटी परियोजना है ये नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ये परियोजना है। देखिए, आप तस्वीर में देख सकते हैं, साइकिल के ऊपर यहाँ पर एक सेट बनाया गया है जो कि बेरोजगार युवाओं के लिए यहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएगा। इसको देखिए किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर चाय और कॉफ़ी, इसके अलावा स्नैक्स, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी जो एक वेंडर के पास में होती हैं। जैसे चाय वाला होता है तो चाय वाले का काम चाय बनाने का होता है, लेकिन उसके पास में जगह नहीं होती है। तो यहाँ पर उसी की सुविधाओं को बढ़ाते हुए इसका शुभारंभ किया गया है डिग्निटी परियोजना का। इस साइकिल के ऊपर ये सारी चीज़ें इस प्रकार से सेट की गई हैं कि इसमें गैस चूल्हा भी है, इसके अलावा चाय बनाने के लिए सारी सुविधाएं, अलग अलग यहाँ पर खंड दिए गए हैं जिनके अंदर स्नैक्स वगैरह या अन्य जो सामग्री है वो रख सकते हैं और चाय और कॉफ़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम है। इसके अलावा देखिए, वाराणसी, जयपुर, चंडीगढ़ जैसे अन्य शहरों में भी इसका विस्तार किया गया है। 17 इकाइयों का यहाँ पर शुभारंभ है वो किया गया है। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब हम आपको आने वाले सेशन के साथ में देंगे। अटल बीमित कल्याण योजना जो 1 जुलाई 2020 तक थी, इस योजना का विस्तार कब तक किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है 31 जनवरी 2021, 31 मार्च 2021, 30 मई 2021, 30 जून 2021। इसका सही जवाब आप कमेंट में दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक